उसका नाम भोला था और भोला नाम ही नहीं था, वो अति भोला था। उसकी एक बालिका थी, विवाह करने योग्य हुई। उसके 2 बालक थे। तो बालकों ने कहा पिताजी किसी सेठ साहूकार से पैसा ले लो और बाद में कमा करके दे देंगे, पैसा आधा हो जाएगा, बिटिया की शादी हो जाए। तो भोला ने पड़ोस के शहर से जाकर के सेठ जी से पैसा उचित ब्याज पर ले लिया। बिटिया की शादी हो गई। तो भोला ने कहा बिटिया की शादी हो गई, लड़के परदेश चले गए पैसा कमाने के लिए। गांव में जैसे आपने मंदिर बनवाया है, ऐसे गांव के किनारे एक रघुनाथ जी का मंदिर था। तो भोला ने कहा दुनिया से मतलब नहीं है, अब इस मंदिर में सेवा करेंगे। जरा ध्यान देना हमारे शब्दों पर। तो भोला आते हैं मंदिर में, झाड़ू बहारू करते हैं, पुजारी जी को फूल ला करके देते हैं, पुजारी जी की सेवा करते हैं। तो पुजारी जी ने भी सोचा ये गरीब हमारे साथ में लगा रहता है, चलो 2 रोटी जगह पर 4 बना लेंगे, ठीक कर, 2 इसको दे देंगे, 2 हम खाएंगे। भोला तो ठीक कर खा लेता है, रघुनाथ जी की चरण शरण में पड़ा रहता है। तुम छाड़ी गति दूसर राम बसौ तिनके मन माही। भगवान के चरण शरण में पड़ा रहता भोला। और भोला इतना भोला था, कोई पूछता भोला तुम्हारे खेत में क्या बोया है, रघुनाथ जी जाने। सरल स्वभाव न मन को दिलाए, सरल स्वभाव न मन को मन में कोई कुटिलता नहीं है, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। नाथ जी जाने सेठ जी की नीयत खराब हो गई कि इतना सीधा है तो उसे ठगा जा सकता है। ए भोला एक गिलास लो, जरा पानी ले आओ। जो रसीद सही वाली थी वो सही बही में रख दी और यूं ही कागज पर लिख करके लपेट के दे दिया, भोला ले जाओ, कर रघुनाथ जी जाने। भोला लेकर रसीद चले आए। लोग पूछे भोला कहाँ गए थे, रघुनाथ जी जाने। भोला भोजन किए और रघुनाथ जी जाने, तुम्हें छाड़ गति दूसर नहीं। ए बच्चे, ए बेटिया प्रशांत रहो, मन भाई कल्ला। रघुनाथ जी जाने, शेष जी की नीयत समाप्त खराब हो गई। उन्होंने अदालत में मुकदमा कर दिया। उस समय रुक्का पर मुकदमा किया जाता था, पुराने लोग जानते होंगे, रुक्का पर रुक्का लिखा जाता था, उस पर मुकदमा हो गया। अदालत से नोटिस आ गई भोला को। तो भोला ने पुजारी जी को दिखाया। पुजारी जी ने कहा अदालत की नोटिस से जाना तो पड़ेगा ही, अभी की बात है, बिल्कुल 15 वर्षों पहले की। भोला गए बेचारे। जज साहब ने पूछा भोला तुमने पैसा लिया? हाँ सरकार दिया। शेख जी का पैसा वापस दिया? हाँ सरकार दिया। शेख जी ने कहा हमको नहीं मिला। तो भोला ने बड़े गर्व से वो रसीद निकाली। ये रसीद है महाराज का, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, ये तो रसीद सही नहीं है। भोला ये तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन बताओ तुम्हारे दोनों लोगों के बीच में कोई था? शेख जी ने कहा कोई नहीं था। भोला ने कहा था। कहा कौन? का हमारे रघुनाथ जी थे। कहा ठीक है। जज साहब ने सोचा रघुनाथ इनके गांव का कोई व्यक्ति है, तो सरकारी खर्चे से रघुनाथ के नाम सम्मन काट दिए और चपरासी सम्मन लेकर गांव में पहुंच गया। और संयोग की बात उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी था ही नहीं जो सम्मन ले। तो लोगों ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर है वहां चले जाओ। 5 बजे का समय था, आरती पूजा की व्यवस्था पुजारी जी कर रहे थे, मंदिर के द्वार पर खड़े थे। तब तक चपरासी वो लेकर के पहुंच गया। पंडित जी पढ़े लिखे, उन्होंने देखा, पंडित जी हंसे और फिर रोने लगे।
हंसे और फिर रोने लगे। हंसे इस बात पर कि रघुनाथ जी को सम्मान आया है, और रोने इस बात पर लगे कि महाराज आज तक लड्डू आए, पेड़ा आए, कपड़े आए, फल आए, सब हमने आप पर चढ़ाए दिए, तो हम सम्मान कैसे घुमाए देंगे? सम्मान भी तो आया है, कुछ बढ़िया लग जाए तो ऐसे कर दिया करो। सम्मान भी आया है, रो करके रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ा दिया कि रघुनाथ जी ले जाओ। भोला ने कहा महाराज पेशी है, जाना है। तो कहा जाना तो पड़ेगा ही। क्यों? कहा इसलिए जाना पड़ेगा कि अदालत का मामला है। तो भोला मंदिर के सामने खड़े हुए, दोनों लोगों के पास हाथ नहीं रह गए, जो हार मांगे फल को हाथ रख ले दोनों लोग। भोला ने कहा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भोला ने रघुनाथ जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, मंदिर के सामने खड़े होकर क्या बोले? महाराज प्रभु दीन दयाल सुनी जब से तब से मन में बस ऐसी ठनी है, फेरूं कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, कहीं प्रभु कोई न और जसी है, और ए हो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी, मेरी मेरी हंसी नहीं प्रभु तुम्हारी हंसी है। कोई है हंसी तुम्हारी हमें कागिर धरूं, कोई है हंसी तुम्हारी हमें कागिर धरूं। हमें कागिर धरूं, कोई है हंसी तुम्हारी हमें कागिर धरूं। आपकी हंसी हो।